आगे सर शार्ट करते हैं थोड़ा सा। 148 पावर टू मेक रूल्स एज टू कास्ट ऑफ पार्टीशन, यानी कि ऐसा प्रोसीजर या रूल बनाना कि जो तकसीम है उसका उसका खर्चा किसको कितना कैसे पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अब कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, लेकिन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पंजाब गवर्नमेंट या जिस गवर्नमेंट का है वो, उस गवर्नमेंट से वो पहले पेशगी इजाजत लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, मेक रूल्स, वो पेशगी मंजूरी लेने के बाद रूल बनाएगा फॉर डिटर्मिनिंग द कास्ट ऑफ पार्टीशन अंडर दिस चैप्टर एंड मोड इन विच सच कास्ट आर टू बी अपोर्शन्ड, और कि ये कास्ट किस तनासब के तहत जो है वो लगाई जाएगी, प्रोपोर्शनेटली हिस्से के तनासब के हिसाब से कैसे वो होगी। आगे 149 कहता है जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम व्हेन बाय एस्टैब्लिश्ड कस्टम एंड लैंड, ये भी मेरा ख्याल है हमारे इलाके में बहुत कम है, मैंने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं देखी। बहरहाल ये कहता है कि जो कस्टम है कि कुछ ज़मीन को एक दफ़ा तकसीम किया, कुछ अरसे बाद दोबारा अगर तकसीम करना है तो फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन या दोबारा तकसीम की बात कर रहा है, अगर वहाँ का कोई कस्टमर रवाज है किसी एरिए का। व्हेन बाय द एस्टैब्लिश्ड कस्टम एनी लैंड्स इन एन स्टेट इज सब्जेक्ट टू द periodical redistribution, a revenue officer may on the application of any of the landowners enforce the redistribution according to the custom, and for this purpose may exercise all or any of the powers of the revenue officer in proceeding for partition. अब 150 जी कंटिन्यू सर। 150 कहता है ऑफिसर हु मे बी एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर, यानी कि तकसीम के इस अमल में कौन ऑफिसर जो है वो एक काम कर सकता है, उसका रैंक क्या होगा। द रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम प्रोसीडिंग में बी टेकन अंडर दिस चैप्टर शैल बी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। तो ये फर्स्ट ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर भी हो सकता है या फर्स्ट ग्रेड का सर तहसीलदार भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड का तहसीलदार भी, फर्स्ट ग्रेड का एसी हो सकता है। अगर आपने कहीं आर्डर देखा है तो आपने ही ये आर्डर सारे किए हुए हैं, देखे हैं, आप गौर से देखिएगा, उसमें लिखा भी होता है एसी स्लैश तहसीलदार।